Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम करेंगे थियोरीज ऑफ सोशलाइजेशन का पार्ट है। कुछ थियोरीज हैं जिन्हें हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम करेंगे यूरी ब्रॉनफ्रेंड की इकोलॉजिकल थियोरी। इम्पॉर्टेंट थियोरी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सीडीपी में सोशलाइजेशन का टॉपिक है ना, उसका ही पार्ट है ये। तो आज हमारी क्लास रहेगी फर्स्ट, ठीक है, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है आज। आज हम पढ़ेंगे यूरी ब्रॉनफ्रेंड की इकोलॉजिकल थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है इस थ्योरी के एंड डिटेल में समझेंगे आज। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, यूरी ब्रॉनफ्रेंड का बॉर्न हुआ था अप्रैल 29 डेट को 1917 में एंड उनकी डेथ हुई थी सितंबर 25 डेट 2005 में। ओके, एंड ही वाज अ रशियन born American psychologist who is most known for his ecological system theory of child development। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है जिसके वजह से ये जाने जाते थे वो थी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आ गया कि इनकी थ्योरी का और क्या नाम है। इनकी थ्योरी को इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी भी कहा जाता है। ओके, एंड फिर ऐसे कह रहे हैं कि ये जो थे ना ब्रॉनफ्रेंड ये क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसे देखा कि द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो has been shaped by the interaction between an individual and his or her environment। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना वो कैसे शेप किया जा रहा है, वो शेप हो रहा है विद इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके बीच में, एक इंडिविजुअल, ओके, एक पर्सन का उसके एनवायरनमेंट से। ओके, पर्सन का, इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होता है तब जाके उसका एक ह्यूमन डेवलपमेंट का बोलते हैं ना प्रोसेस शेप्ड होता है। ओके, तो यही एक ऐसे इंसान थे ब्रॉनफ्रेंड जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे, सबसे ज़्यादा ऐसे बोलते थे कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है ना, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो होता है वन एंड ओनली किसकी वजह से, एनवायरनमेंट। ओके, इन्होंने एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया, ओके, प्रेफरेंस दिया। नेक्स्ट ये है कि दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट पर्सन्स डेवलपमेंट वाज अफेक्टेड बाय एवरीथिंग इन देयर सराउंडिंग। अब देखो एनवायरनमेंट से डेवलपमेंट हो रहा है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स होंगे और इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस होगा पर्सन पे, पर्सन के डेवलपमेंट में। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने क्या किया है, पर्सन के जो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज किए। कितने लेवल्स में, 5 लेवल्स में। ओके, 5 लेवल्स में, 5 डिफरेंट लेवल्स में इन्होंने पर्सन एनवायरनमेंट को डिवाइड किया। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। आजकल के जो एग्जाम्स आ रहे हैं ना उन सब में इस टॉपिक से रिलेटेड यूरी ब्रॉनफ्रेंड की जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसीलिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब आगे और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है क्या। ओके, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर हम इसके इनके जो 5 डिफरेंट लेवल्स हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो ये देखो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है ना, वो क्या बताती है, द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन्स द चेंजेस दैट हैपन इन अ चाइल्ड एंड हाउ अ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट अफेक्ट्स हिम एज ही ग्रोज एंड डेवलप। मतलब कि ये ऐसे बता रहे हैं कि जो चाइल्ड, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी वो ये समझाती है कि जो चेंजेस हो रहे हैं ना इंडिविजुअल के या फिर किसी चाइल्ड के, ओके, चाइल्ड इसमें सेंटर में है। ओके, चाइल्ड को या इंडिविजुअल कह दो, आप पर्सन कह दो, तो वो क्या है, वो सेंटर में है। तो उस पे
किस किस चीज़ों के एनवायरनमेंट के जो सराउंडिंग्स है ना इसके, उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है वो बताता है। ओके, ये सब सराउंडिंग्स हैं। इज दैट क्लियर? अब सराउंडिंग्स में तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो यहाँ बता रखा है ना पिक्चर के थ्रू, आप समझ सकते हो। देखो, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी सेज दैट स्कूल, फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबर्स, कल्चर, ये जितने भी है ना, इन सभी का इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट पे। ये कहता है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक छोटा सा आप और भी समझ सकते हो, थोड़ा और इजी वे में बता देती हूँ मैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल है। ओके, अब वो इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, वो इंटरेक्शन करेगा ना, अंतः क्रिया करेगा, इंटरेक्शन होगा उसका किसके साथ, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी भी कह सकते हो आप। ओके, तो वो क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, इंडिविजुअल पर्सन कह सकते हो, चाइल्ड कह सकते हो, व्हाटएवर इट इज। तो वो करता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स अंतः क्रिया करेगा किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। ओके, किसके साथ, सराउंडिंग्स के साथ, सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट। ओके, तो इस एनवायरनमेंट में बहुत कुछ शामिल है, बहुत कुछ। ओके, सराउंडिंग्स जो है ना उसके, उसमें स्कूल, फैमिली, पीयर ग्रुप्स, नेबर्स, कल्चर, सब कुछ आ जाता है। ये सब कुछ है ना चाइल्ड के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। ओके, और यही प्रोसेस को कहा गया है इकोलॉजिकल। इकोलॉजी जो वर्ड है ना, वो सबसे फर्स्ट किसने दिया था, वो फर्स्ट किसने दिया था, वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ये अगर बाय चांस पूछ लिया जाए तो आप ध्यान में रख सकते हो ये बात। ये सबसे फर्स्ट जो वर्ड यूज किया था, जो दिया था, टर्म किया था जिन्होंने, वो थे अर्नेस्ट हैकल। ओके, क्या पता होना चाहिए ना, क्या पता पूछ लिया जाए, आइडिया होना चाहिए। अर्नेस्ट हैकल। ओके, कब दिया था वो भी ध्यान रख लेते हैं। जब इतना इंफॉर्मेशन गेन कर ही रहे हैं तो थोड़ा ये भी पता कर लेते हैं कि कब दिया था। अर्नेस्ट हैकर ने ये टर्म यूज किया था इकोलॉजी। ओके, तो ये उन्होंने कब दिया था, उन्होंने दिया था 1869 में। ओके, 1869 में उन्होंने ये टर्म दिया था। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उनके 5 डिफरेंट लेवल्स, जिससे बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। यहाँ तक का आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ देखते हैं हम 5 डिफरेंट लेवल्स हैं। ईच एंड एवरी लेवल को हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा। कुछ क्वेरी कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखो, 5 डिफरेंट लेवल्स के बारे में बात की गई है। इसमें सेंटर में रहेगा चाइल्ड। ओके, और इसके सराउंडिंग्स में ये सब कुछ आ जाएंगे, सारे ये जो डिफरेंट लेवल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो सेंटर में है चाइल्ड। ओके, उसके बाद का जो लेवल है वो है माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम में क्या होता है, माइक्रो सिस्टम में आ जाते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो उसके फैमिली, स्कूल, पीयर्स, ये सब कुछ होते हैं। ये एक क्लोजेस्ट सर्कल होता है, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन आता है चाइल्ड का। ओके, इसको डिटेल में मैं ईच एंड एवरी को समझाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आप बस इतना समझ लीजिए 5 लेवल्स कौन से हैं। नेक्स्ट वन आता है मीजो सिस्टम। ओके, मीजो सिस्टम में क्या होता है, एक ऐसा कनेक्शन आता है जो रिलेटेड है, माइक्रो से जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। ओके, उसके बाद आता है एक्सो सिस्टम, जो होता है इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, वो एनवायरनमेंट से, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट से रिलेट करता है वो, जिसमें पेरेंट्स, वर्क प्लेस, नेबर्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ये सब इंक्लूडेड होते हैं। ओके, नाउ इसके बाद जो आता है वो आता है मैक्रो सिस्टम। ये आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है। ओके, ये सभी आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, यहाँ पर लेवल्स चेंज नहीं हो सकते, सीक्वेंस में चलेंगे ये। फोर्थ वन है मैक्रो सिस्टम, जिसमें आ जाते हैं सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज आ जाती है सारे। एंड लास्ट जो है वो है क्रोनो सिस्टम, जो बाद में ऐड किया गया था। स्टार्टिंग में तो सिर्फ ये 4 ही बताए गए थे,
ओके, स्टार्टिंग में ये फोर ही बताए गए थे, लास्ट में लेटर ऑन ये एक इंक्लूड कर दिया गया था, दैट इज क्रोनो सिस्टम। एंड इसमें आते हैं चेंजेस होते हैं ना, जो ओवर द टाइम चेंजेस आते हैं, वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर एंड वॉट अभी डिटेल में मैं और समझाती हूँ, तो ईच एंड एवरी को हम अभी समझते हुए चलेंगे। Now first one is microsystem. तो देखो what the microsystem says, microsystem is the smallest and most immediate environment. ये एक बहुत ही छोटा और बहुत ही immediate environment है in which the child lives, जिसमें बच्चा रहता है। अब यहाँ देखो बच्चा सेंटर में है, ठीक है, बच्चा यहाँ पे सेंटर में है, तो ये जो इसके जो सराउंडिंग्स है ना, बहुत ही क्लोजेस्ट सर्कल माना जाता है ये, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है चाइल्ड का। ओके, तो देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें जैसे कि होम, स्कूल, डे केयर, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। बहुत ही डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इसमें चाइल्ड का। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज मीजो सिस्टम। ये कुछ ना कुछ रिलेट करता है, ये रिलेशन रखता है, किसी माइक्रो सिस्टम से जुड़ा हुआ ही है थोड़ा बहुत। ओके, तो इसमें क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ माइक्रो सिस्टम एंड एज सच दैट इज इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, लिंकेज बिटवीन होम एंड स्कूल, इसमें भी होम एंड स्कूल आ जाते हैं, बिटवीन पीयर ग्रुप एंड फैमिली, बिटवीन फैमिली एंड चर्च, ये सारे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, इसमें भी बच्चा सेंटर में है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीजो सिस्टम कंटेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन दी माइक्रो सिस्टम। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल भी है, कौन सा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज पीटीएम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये कौन से सिस्टम में आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आएगा मीजो का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, मीजो सिस्टम में आएगा ये। ओके, पीटीएम। और इजी वे में समझाती हूँ, देखो एक चाइल्ड है, जैसे कि एक चाइल्ड है, ओके, तो ये जो चाइल्ड का पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, घर पे मम्मी पापा के साथ इंटरेक्शन होता है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, फिर वो स्कूल आता है, घर से ही वो डांट सुनकर आएगा, स्कूल में आएगा तो ऑब्वियसली उसका मूड अपसेट होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका बोलते हैं ना इन्फ्लुएंस पड़ता ही है, डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस पड़ता ही है। वो फिर स्कूल में टीचर के साथ इंटरेक्शन करेगा, टीचर को पता लग जाता है कि भाई ये तो मूड ऑफ है इसका, जरूर कोई बात हुई है, इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर से बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस उस पर होता ही है, डांट का, गुस्सा कर रहे हैं पेरेंट्स, कुछ कह रहे हैं उसको, ठीक है, तो जैसे वो टीचर के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, क्लास में वो फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली उसका ध्यान कहीं और ही है, तो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं रुक जाती है, ग्रोथ डेवलपमेंट में काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। तो अभी स्कूल में टीचर्स के साथ भी वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, उसका मूड ही अपसेट है, तो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा है ना, ठीक है, तो स्कूल में टीचर्स के साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, ये इसीलिए रखी जाती है ताकि टीचर और पेरेंट्स साथ में मिलकर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अच्छे से डिस्कशन कर सकें। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वन है एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम जो है वो एक इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। इसमें इनडायरेक्टली, इसमें बच्चा प्रेजेंट डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट प्रेजेंट है बच्चा, इसमें इनडायरेक्टली ही उस पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, एक्सोसिस्टम जो है लेवल जो है वो इंक्लूड करता है अदर पीपल एंड प्लेसेस दैट द चिल्ड्रन हरसेल्फ may not interact with often herself but that still have a large effect on her, लार्ज इफेक्ट पड़ता है उन पे। इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो पेरेंट्स का वर्क प्लेस है। बच्चे तो जॉब पे नहीं जाते, बट कहीं ना कहीं अगर पेरेंट जॉब कर रहे हैं, वहीं से उनका मूड अपसेट है, घर आ रहे हैं, बच्चे पे गुस्सा उतार रहे हैं, तो बच्चे पे तो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ना इस बात का, बच्चा तो नहीं गया था जॉब पे, वर्क प्लेस पे तो चाइल्ड नहीं था ना, ये तो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हो रहा है ना बच्चे पे। ओके,
एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो गए, नेबरहुड हो गए, इन सब का काफी हद तक बच्चे पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। ओके, वर्क प्लेस हो गया, ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स हो गया। अभी देखो जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो बच्चे के लिए, तो चाइल्ड के लिए तो बहुत कुछ चेंज हो गया ना। न्यू प्लेस आ गया, न्यू स्कूल हो गया, न्यू फ्रेंड्स हो गए, न्यू पीयर ग्रुप्स हो गए उनके। ओके, न्यू नेबरहुड हो गया। तो ये सब क्या है, ये काफी हद तक तो अफेक्ट कर रहा है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ओके, उनका जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होगा, वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन। Now next one is मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, मैक्रो सिस्टम में इसमें है ना ज्यादातर बोलते हैं ना जो कल्चरल बिलीव्स, कल्चरल जो है, कल्चर, संस्कृति, लॉज, नियम कानून जो है, रेस, कास्ट, जाति वगैरह, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके, द मैक्रो सिस्टम इंक्लूड्स थिंग्स सच एज रिलेटिव फ्रीडम्स permitted by the national government, cultural values, beliefs, religion, इकोनॉमी, वॉर एक्सेट्रा। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं जो काफी हद तक इन्फ्लुएंस डालते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्रोनो सिस्टम। ये लास्ट वन है। इसमें क्या होता है, द क्रोनो सिस्टम रिफर्स टू लाइफ चेंजेस एंड ट्रांजिशन दैट विल अफेक्ट यंग पीपल ओवर अ टाइम। ये लंबे समय तक की बात हो जाती है। लंबे समय तक जो भी चेंजेस आते हैं, ट्रांजिशंस आते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा यंग पीपल पे ओवर द टाइम, लॉन्गर ओवर द टाइम क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, क्रोनो सिस्टम में दस इंक्लूड अ चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, या फिर डाइवोर्स हो जाना पेरेंट्स का, बच्चे पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है और ये लंबे समय तक होता है फिर ये। ओके, चेंज ऑफ एड्रेस, हाउस वगैरह चेंज करना, पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इन एडिशन टू इमेंस सोसाइटी चेंजेस सच एज इकोनॉमिक साइकिल एंड वॉर्स, ये सब क्या है, काफी हद तक इन्फ्लुएंस डालते हैं। इसमें देखो और देखा जाए तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, बहुत सी ऐसी चीजें इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आ जाते हैं, डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स। ओके, एंड काफी हद तक और बहुत से होते हैं जो बोलते हैं ना लॉन्गर ओवर द टाइम चेंजेस आ जाने हैं, तो ये काफी हद तक अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको 5 डिफरेंट लेवल्स जो थे, जो यूडी ब्रनफ्रेंड ने कैटेगराइज डिवाइड किए थे, वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, टीचर और पेरेंट्स दोनों को क्या ध्यान में रखनी है बातें, ताकि बच्चे पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ओके, टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट बिटवीन द इकोलॉजिकल सिस्टम इन एजुकेशनल प्रैक्टिस, टीचर एंड पेरेंट्स शुड कीप गुड कम्युनिकेशन। टीचर और पेरेंट्स को प्रॉपर इंटरेक्शन रखना चाहिए चाइल्ड के साथ, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड वर्क टुगेदर टू बेनिफिट द चाइल्ड। और चाइल्ड का बोलते हैं ना, चाइल्ड का बेनिफिट हो, मतलब जहाँ अच्छी चीजें हो ना, उसका प्रोग्रेस हो, उसके लिए मिलकर काम करना चाहिए टीचर्स एंड पेरेंट्स को। टीचर शुड बी अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स फैमिलीज इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चाइल्ड की, स्टूडेंट की जो इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को भी उनको कंसिडर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए उनकी सिचुएशंस को। चाइल्ड मस्ट ऑल्सो बी एक्टिव इन देयर लर्निंग। अब बच्चे को भी थोड़ा ध्यान रखना है ना, चाइल्ड को भी एक्टिव रहना है अपने लर्निंग में, एंगेज बोथ एकेडमिकली एंड सोशली, पूरी तरह से अटेंशन देके प्रॉपरली एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सभी में, and they must work as a team with their peers and get involved in a meaningful learning experiences to enable positive development। ताकि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सके तो उन्हें चाइल्ड को क्या करना है, टीम वर्क करना है अपने पियर्स के साथ और अच्छे से मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस करना है, ताकि आगे जाके पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सके। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यूरी ब्रनफ्रेंड की थियोरी यहीं तक थी, एंड देखो हमने अच्छे से समझ लिया इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या है, 5 डिफरेंट लेवल्स को हमने अच्छे से समझ लिया, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को भी हमने जाना।
तो देखो इसमें लास्ट में बस ये एक कोड कहना चाहती हूँ मैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यूरी ब्रनर ने एक कोट दिया है, उनका ये कहना है कि एवरी चाइल्ड नीड्स एटलीस्ट वन एडल्ट हु इज इरेशनली क्रेजी अबाउट हिम और हर। ओके, यूरी ब्रनर ऐसा कहते हैं कि हर एक बच्चा ऐसा चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा अडल्ट हो, एक ऐसा बड़ा सदस्य, एक बड़ा ऐसा मेंबर हो, ओके, जो उसके लिए इरेशनली क्रेजी इन द सेंस क्या बोल रहे हैं कि जो उसको पूरी तरह से प्यार दे, केयर दे, प्रॉपर अटेंशन दे, प्रॉपर गाइडेंस दे, ओके, प्रॉपर उसको समझे एंड काफी हद तक उसको अच्छे से गाइड करे। हर एक बच्चा ऐसा चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा हो, एक ऐसा एडल्ट हो जो उसको इरेशनली अच्छे से गाइड करे, प्रॉपर लव केयर दे। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थियोरी विच सिस्टम इंक्लूड्स वैल्यूज। अब देखो ये जो हमने अभी थियोरी सिस्टम हमने सारे जो अच्छे से समझे हैं 5 डिफरेंट लेवल्स, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि किसमें कौन सा एस्पेक्ट्स, कौन से सब कुछ यूज होता है, क्या कुछ उसमें आता है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो किसमें आते हैं, किसमें आते हैं? देखो माइक्रो में तो नहीं आते क्योंकि वो तो बहुत ही बोलते हैं ना क्लोजेस्ट सर्कल है जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उसमें तो फैमिली, पियर्स, होम ये सब कुछ आ जाता है, स्कूल वगैरह। मीजो भी एक माइक्रो का ही इंटर रिलेशन रखता है, ओके, इंटरकनेक्टेड है। तो कौन सा होगा? थर्ड वन, दैट इज मैक्रो सिस्टम। सेकंड लेवल थर्ड है ऑप्शन सेकंड, ओके, ऑप्शन सेकंड में मैक्रो सिस्टम ही वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर्स, बिलीव्स इन सबको इंक्लूड करता है। फोर्थ वन दैट इज मैक्रो, फोर्थ लेवल फोर्थ है मैक्रो सिस्टम एंड ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी विच सिस्टम डज नॉट इंक्लूड स्कूल। किसमें स्कूल इंक्लूड नहीं होता है वो बताना है आपको। नॉट इंक्लूड पूछा है, देखो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें स्कूल को इंक्लूड नहीं किया जाता। बहुत ही सिंपल है। देखो माइक्रो सिस्टम में तो स्कूल तो वन ऑफ द मोस्ट है, माइक्रो में है तो मीजो में भी होगा क्योंकि ये दोनों तो इंटरलिंकेज है, मतलब इंटरलिंक्ड है, साथ में जुड़े हुए हैं। एंड कौन से में होगा और कौन से में होगा? मैक्रो में के एक्सो में? एक्सो में भी स्कूल इंक्लूडेड है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है ना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आता ही है। तो दैट मीन स्कूल किस में नहीं है? स्कूल मैक्रो सिस्टम में नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट वन, यूरी ब्रनर इज नोन फॉर डेवलपिंग विच थ्योरी। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी थ्योरी उन्होंने, किस थ्योरी के लिए जाना जाता है? ये नहीं तो गलत आ गया है यहाँ पर, ये नहीं तो नहीं आना चाहिए। यूरी ब्रनर इज नोन फॉर डेवलपिंग विच थ्योरी, कौन सी थ्योरी उन्होंने दी है, कौन सी थ्योरी उन्होंने दी है? दैट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसा कि उनकी थ्योरी का और नाम बताओ। दैट इज इकोलॉजिकल थ्योरी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू माइक्रोसिस्टम इंटरैक्ट, जब दो माइक्रोसिस्टम इंटरैक्ट होते हैं तो ब्रनर को इस सिस्टम को क्या टर्म किया है, उन्होंने क्या बोला है कि जब दो माइक्रो सिस्टम इंटरैक्ट होंगे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था ना, दो माइक्रो सिस्टम इंटरैक्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड, क्या होगा, क्या कहा जाएगा? दैट इज मीजो सिस्टम, ओके। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। आज हमने जाना थियोरीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने आज फर्स्ट थियोरी की है, ओके। सोशलाइजेशन का टॉपिक मैंने करवा रखा है, लेकिन मैंने थ्योरी तब भी थोड़ी डिस्कस की थी, डिटेल में मैंने नहीं की है, डिटेल में मैंने पर्टिकुलर सेशन नहीं लिया था थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन का।
तो आज से हमने वही स्टार्ट किया है। आज हमारी फर्स्ट थ्योरी थी, फर्स्ट पार्ट था, दैट इज यूरी ब्रनफ्रेंड-ब्रुनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जिसे आज हमने बहुत ही डिटेल में समझा है। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड काफ़ी हेल्पफुल थ्योरी है ये, काफ़ी हेल्पफुल सेशन है ये। एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेकंड थ्योरी लेकर आऊंगी मैं, पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।